चलिए आइए, आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच सेट नंबर 19 लेकर के आए हुए हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जा कर के वो वीडियो आप देख लीजिए। वो वीडियो का जो है पहले लिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो का उसमें एक जगह है, ठीक है। आइए सेट नंबर 19 में देखते हैं क्या कहता है। सेट नंबर 19 कहता है आपको कि कौन सा सेलुलर अंग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा अंग करता है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम होता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, ठीक है। और ये लाइसोसोम जो है इसे कहा जाता है आत्म हत्या की थैली। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। वहीं पर प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम का। क्वेश्चन ये कहता है कौन सा सेलुलर अंग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम, ठीक है। कोशिका मानव शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है मानव शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है सांस से आक्रामक गंध आना क्या कहलाता है? सांस से जो गंध आता है, सांस से जो आक्रामक गंध आता है उसे कहते हैं गिंगिवाइटिस। इसे किस नाम से जाना जाता है? गिंगिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। सांस से आक्रामक गंध आना क्या कहलाता है? गिंगिवाइटिस कहलाता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको यांत्रिक उपकरण जो पैर के गिरने को रोकता है। ऐसा कौन सा यांत्रिक उपकरण है जो पैर को गिरने से, जो पैर होते हैं उसे गिरने से रोकता है? वो उपकरण है फुट रेस्ट है। वो उपकरण कौन सा है? फुट रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। ऐसा कौन सा यांत्रिक उपकरण है जो पैर को गिरने से रोकता है? तो फुट रेस्ट, जो पैर को गिरने से रोकता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फेफड़े का बाहरी आवरण है। तो फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है वो कौन सा है? देखते हैं इसमें पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, मेनिंजेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े का बाहरी आवरण पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम। याद रखिएगा फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से। उसे किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है पित्त संग्रहित होता है। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त जो संग्रहित होता है कहाँ पे? गॉल ब्लाडर में, जिगर में, पेनक्रियाज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गॉल ब्लाडर में। पित्त कहाँ पे संग्रहित होता है? गॉल ब्लाडर में। स्रावित कहाँ से होता है? तो पित्ताशय से। पित्त कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। और जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लाडर में। पित्त कहाँ जमा होता है? गॉल ब्लाडर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 5 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है पानी के खारेपन को दूर करने के लिए कौन सी विधि नहीं प्रयोग की जाती है? यहाँ देखा नहीं प्रयोग की जाती है। पानी में जो खारेपन होता है उसे दूर करने के लिए कौन सा विधि नहीं अपनाई जाती है? ऑप्शन कौन सा चलेंगे? उबालना। पानी को उबाल करके उसे खारेपन को दूर किया जाता है। छान करके उसे खारेपन दूर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूना मिला करके भी खारेपन दूर किया जाता है।
उबाल करके दूर किया जाता है, चूना मिला करके दूर किया जाता है। लेकिन कहता है कि छान करके पानी को छान लीजिए, लेकिन उसमें जो खारेपन रहेगा वो खारेपन दूर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, छानना। पानी को छान करके उसके खारेपन को दूर नहीं किया जा सकता है, उबाल करके और चूना मिला करके दूर किया कर सकते हैं। 6 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापमान विनियमन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मतलब हमारा जो शरीर का जो तापमान नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वह कहाँ पर स्थित होता है? तो वह होता है हाइपोथैलामस में। वैसे याद रखिएगा, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलामस ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन पुतली से नहीं, पुतली आंख का भाग है। थायराइड ग्रंथि से नहीं, अग्नाशय आइलेट से। यह आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय आइलेट से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 8 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मुंह की देखभाल के लिए कॉन्डिलोशन की शक्ति क्या है? हमारा जो मुंह होता है उसे देखभाल के लिए कॉन्डिलोशन होता है, उसकी शक्ति जो है किस रेशियो में होता है? तो रेशियो होता है 1:500। 1:500 होता है। मुंह की देखभाल के लिए कॉन्डिलोशन की जो शक्ति होता है, 1:500 होता है। 1 अनुपात कितना होता है? 500 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 के बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आराम की अवस्था में एक व्यक्ति की श्वसन दर कितना होता है? जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे सांस का जो श्वसन दर होता है, सांस लेने और छोड़ने का जो दर होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 16 से 20 बार प्रति मिनट। ठीक है, वैसे जनरल 72 होता है, लेकिन सोया हुआ स्थिति में 16 से 20, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए 10 के बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सा है? तो पानी से जो फैलने वाली बीमारी है वो टाइफाइड से कहते हैं, उसी को मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड, इसी को मियादी बुखार कहते हैं। ठीक है ना, टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं, जो दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है ना, तो पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सा है? तो टाइफाइड है, जो दूषित पानी से होता है। टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम वो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है श्वसन क्रिया में हवा का आना किस अंग में होता है? श्वसन की जो क्रिया होती है तो इस क्रिया में हवा जो आते हैं वो किस अंग में आते हैं? पुतली नहीं, या तो आंख की भाग है, ट्रेकिया भी नहीं, एल्वियोलाई। वो अंग क्या होगा? एल्वियोलाई। श्वसन की प्रक्रिया में हवा जो आता है वो किस अंग में आता है? तो एल्वियोलाई में आता है। ठीक है ना, एल्वियोलाई में आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 के बाद जैसे आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है गुर्दा के सबसे छोटी रचना को क्या कहते हैं? गुर्दा मतलब किडनी होती है, गुर्दा का मतलब, इसकी जो सबसे छोटी रचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? पुतली, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इनमें से कोई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होते हैं। गुर्दा के सबसे छोटी रचना को नेफ्रॉन कहा जाता है। गुर्दा के सबसे छोटी रचना को किस नाम से जाना जाता है?
तो नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुर्दा के सबसे छोटी रचना क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है उल्टी में रक्त आने को क्या कहते हैं? उल्टी में रक्त आने को साइकोसिस, हाइपो हीमेटिमेसिस कहा जाता है। इस राइट आंसर का ये होगा हीमेटिमिस कहा जाता है उल्टी में गंध, उल्टी में रक्त आने को। चलिए 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो वन लाइनर क्वेश्चन है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। इधर प्लाज्मा ऑप्शन नंबर बी में है। रक्त के तरल भाग को किस नाम से जानते हैं? तो प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 16 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस जो कहिए। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर गृह या ऊर्जा हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का था किस ऑर्गेनेल, 17 तो ये गया ना, 18 पे चलो 18 पे 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अब आइए फुल फॉर्म वाले। तो आप लोग को बार बोलते हैं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम फुल फॉर्म वाला देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जहां से हो वहां से फुल फॉर्म क्लियर कीजिए। एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल डोज, सब डोज, सेल्फ डोज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल डोज हो जाएगा। एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल डोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 के बाद क्वेश्चन 19 में कहता है एसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसबी का फुल फॉर्म जो होगा स्टिल बर्थ, सब बर्थ, सेल्फ बर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा स्टिल बर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। एसबी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? स्टिल बर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टिल बर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। 19 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है टीटी का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है? टीटी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? कहता है टेम्प्रोटॉक्साइड टेटनस ट्यूमर टेटनस टॉक्साइड। इसका जो फुल फॉर्म होगा वह हो जाएगा टेटनस टॉक्साइड होता है। टेटनस टॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। आज का सेट आपका कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन का सेट करवाते हैं। डेली आपको वीडियो मिलता है। यदि आप में से कोई स्टूडेंट नए हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप इस नंबर पे आप BTSC ANM लिख करके इस नंबर पर आप BTSC ANM लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा और अपना नाम लिख करके BTSC ANM और अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप करिएगा। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में जुड़ने से फायदा क्या है कि जैसे ही वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपलोड जैसे ही करते हैं तुरंत ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक है, एक फायदा तो ये है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक का जो है जो भी पढ़ाते हैं उस सब का PDF जो है ग्रुप में शेयर करते हैं। जैसा कि आज आपका सेट नंबर 19 था तो 19 सेट में जो है आज का जो 19 सेट था इस 19 सेट का देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है PDF फाइल है। ये PDF फाइल आपका ग्रुप में चला जाएगा। इस PDF फाइल की विशेषता क्या है कि टोटल क्वेश्चन एक लाइन से है और इसका आंसर भी जो है आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप तो एक बार वीडियो देख लीजिए और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जो बनेगा एक बार बना लीजिए और फिर से अपना आंसर मिलाइए इसमें से कितना सही हुआ। ठीक है ना। ये तो चलिए ठीक है। आज का सेट 19 खत्म हो गया। कल आते हैं सेट नंबर 20 लेकर के।
तब तक के लिए धन्यवाद।